नमः शिवाय दोस्तों, आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनाती हूँ। संतान सप्तमी का व्रत संतान की खुशहाली और उनकी लंबी आयु के लिए रखा जाता है। यह व्रत माता पिता दोनों ही कर सकते हैं। इसे मुक्ता सप्तमी या फिर दुबड़ी सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान की शिव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और जिन महिलाओं को संतान सुख में बाधा आ रही है उन्हें भी यह व्रत करना जरूर चाहिए। उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन संतान सप्तमी का यह व्रत इस कथा का पाठ के बिना अधूरा माना जाता है। तो आइए दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे थे, लेकिन वह जिस भी बेटे का विवाह करता वही मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर गए। अंत में उसके 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। उसने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए तो उसने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही हो। बुआ ने उसे सब कुछ बता दिया और सब कुछ जानने पर बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा। वह जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा घर का दरवाजा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो भी जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वह पेड़ गिर जाएगा। वहां से बचने पर भी जब ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहां का दरवाजा गिर जाएगा। उससे भी यदि बच गया तो 7वीं बाहर पड़ते ही नाग आकर डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरा यह एक ही भतीजा बचा है। जब आपने इतने अनिष्टों की बात बताई है तो कृपा करके रक्षा का उपाय भी बताइए। बुढ़िया जो स्वयं दुबड़ी माता थी बोली, बेटी उपाय तो है पर है बहुत कठिन। बुआ ने कहा, माता कितना भी कठिन उपाय हो भतीजे की रक्षा के लिए मैं करूंगी। बुढ़िया बोली, बेटी जब लड़का विवाह करने के लिए जाने लगे तो उसे दरवाजे से ना निकालकर दीवार फोड़कर निकलवाना। उसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात ना रुकने देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को दीवार तोड़कर घर में प्रवेश करने तथा भंवरों के समय कटोरी में दूध भरकर रख देना। जब नाग आकर दूध पीने लगे तो उसको तांत के फांस में फंसा देना। जब नागिन आकर अपने नाग को मांगे तो तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। इस तरह तुम्हारा यह भतीजा तो जीवित बच ही जाएगा, पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे। परंतु इस बात को किसी से बताना नहीं, अन्यथा सुनने और कहने वाले दोनों मर जाएंगे और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी दुबड़ी माता ने जैसे कहा था मायके आकर बुआ ने वैसा ही किया। सभी घटनाएं दुबड़ी माता ने जैसी बताई वैसी ही घटी। लेकिन रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई और पहले मर चुके 6 भतीजे भी जीवित हो गए। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा करवाई। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने बुआ को 7 भतीजे दिए वैसे ही सभी को संतान सुख देना। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय।